अब बात उसकी जो किसी भी चुनाव में सबसे मुश्किल काम होता है और सबसे ज्यादा मंथन और मशक्कत वाला, वो है सीटों का बंटवारा। उसके लिए जोर आजमाइश होती है हर तरफ, और यही हो रही है। चिराग पासवान पहुंचे मिलने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के। चिराग पासवान इस बार साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए पार्टियों के लिए मुश्किलें हैं। अलग अलग दलों की, अलग अलग गठबंधन की इस तरह की कई मुश्किलें हैं कि लोग ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। चिराग पासवान को देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हुई। अब आइए आपको बताऊं सीट बंटवारे में कौन कितनी सीटें पाएगा। 243 सीटें, 243। संभावना मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी 102 सीट लड़ सकती है, जेडीयू भी 102 सीट लड़ सकती है। लेकिन दावा यह है, कहा यह जा रहा है कि जेडीयू चाहती है बीजेपी से एक ही सीट भला, लेकिन 103 दे दो, लेकिन बीजेपी से एक सीट आगे लड़ूंगा। उसी तरह चिराग पासवान विधायक 5 है, लेकिन ऑफर उन्हें 25 हो रही है, लेकिन वो मांग रहे हैं 45 से 54 सीटें मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी 7 सीट मांग रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा 6 सीट मांग रहे हैं। दिल्ली में चिराग पासवान से बीजेपी नेता मिले हैं। 45 से 54 सीटें चिराग डिमांड कर रहे हैं। चिराग ने लोकसभा विधानसभा में प्रदर्शन का हवाला दिया। एलजेपी आर ने पार्टी के बड़े नेताओं के लिए अलग सीट मांगी है। चिराग पासवान खुद शाहबाद क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान की मांगों पर विचार कर रही है बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की चिराग के साथ बैठक फिर होगी। दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन में भी खींचतान है। आरजेडी 130 सीटों पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस को ऑफर की जा रही है 55। कांग्रेस पिछली बार 70 पर लड़ी थी, इस बार 55 दी जा रही है। कांग्रेस कह रही नहीं, मुझे तो 64 चाहिए। वीआईपी जो खुद पहले कह चुके हैं सानी की डिप्टी सीएम तो मैं ही बनूंगा, अभी नतीजे भी नहीं आए, ऑफर उन्हें 12 की जा रही है, मांग रहे हैं 20। सीपीआईएमएल ऑफर 19 की जा रही है, मांग रही है 30। और सीपीआई सीपीएम 10 सीटें उन्हें मिल सकती हैं। कांग्रेस को करीब 54 सीटों के लिए आरजेडी तैयार है, लेकिन कांग्रेस 10 और सीटों की मांग कर रही है, यानी 64। कल देर रात तक आरजेडी और कांग्रेस के बीच बैठक चलती रही। वीआईपी 20 से ज्यादा सीटों का दबाव बना रही है। आरजेडी ने मुकेश सहनी को 12 सीटें ऑफर की है। सीपीआईएमएल ने 19 सीटों का प्रस्ताव खारिज कर दिया है और स्ट्राइक रेट का हवाला देकर कहा है 30 सीटें चाहिए। सीपीआई सीपीएम को मिलाकर 10 सीटें मिल सकती हैं। यह है सीट शेयरिंग, यानी सीटों के बंटवारे का मामला। सुनिए जरा सियासतदानों। दरअसल गठबंधन एक बेहतर सामंजस्य के साथ सीट शेयरिंग की दिशा में आगे बढ़ा है और 3-4 दिनों में ऐलान हो जाएगा। किसके हिस्से में कितनी सीटें होंगी और कौन सी सीटें होंगी वो सबको मालूम हो जाएगा। कहीं कोई असहमति नहीं है, कहीं कोई असमंजस नहीं है। पांचों घटक मिलकर बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के विधानसभा सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं और एक शानदार तस्वीर आपको विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिखेगी। संभावनाओं पर अब विराम लगना चाहिए, कुछ दिन का इंतजार करिए। हम समझते हैं कि जल्दी ही सभी सीटें और सभी पार्टनर हमारे पांचों साथ मिलकर इसकी घोषणा करेंगे। तमाम एनडीए घटक दल के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, जो उनका अंतिम निर्णय होगा वो हम लोग के लिए सर्वमान्य होगा। सबसे पहले हम लोग महागठबंधन की सीटों की संख्या तय कर लेंगे, कौन लड़ेगा यह भी तय कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देखेंगे कि महागठबंधन में कोई विरोध नहीं होगा। फंसने का मामला नहीं है, क्योंकि 2-3 पार्टियां और आ रही हैं और आई हैं, और अच्छी बात है, हमारे विचारधारा के साथ जुड़ी हैं। तो जितनी जुड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि सीट तो 243 है, उसी में सबका ऊपर नीचे होगा। सीट शेयरिंग प्राय अंतिम दौर में है। जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो थोड़ा बहुत चलता है, ये सीट वो सीट ऐसे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कल जिस पर बहुत बवाल और हंगामा हुआ, अब और ज्यादा उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है। खबर है जूता कांड पर संग्राम शुरू हो गया। दरअसल ये सीजेआई को आप देख रहे हैं, सीजेआई पर हमला किया जिस वकील ने, वो ये वकील है राकेश किशोर। राकेश किशोर को कोई अफसोस नहीं है जो उन्होंने किया है देश के सबसे बड़े जज के आगे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, लेकिन प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वकील के खिलाफ जिसने सीजेआई पर हमला किया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम,
दूसरी तरफ पुणे में देखिए सुप्रिया सुले ने प्रदर्शन किया है और सीजेआई पर हुए हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सौरभ भारद्वाज ने एक तस्वीर ट्वीट की है, देखिए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने उस वकील को जूते की माला पहना दी है और लिखा है जूतों की सही जगह। दूसरी तरफ वकील प्रोटेस्ट कर रहे थे वकील के हक में जिसने हमला किया था। यह आप देख रहे हैं, कुछ वकील भी उतर कर आए, विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। न पछतावा न मलाल न माफी, बस सपने में मिला आदेश ही काफी है। ये ठसक है उस आरोपी वकील की जिसने काले कोट को अपने काले कारनामे से बदनाम कर दिया, सर्वोच्च अदालत के मुखिया पर जूता उछाल दिया। ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं। जिस मुद्दे पर पूरे देश में बहस छिड़ी है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है, इस विवाद की जड़ आरोपी वकील राकेश किशोर को न अपने किए का अफसोस है और न ही वो पश्चाताप करना चाहता है, बल्कि भगवान और बुलडोजर के नाम पर खुद को सही साबित करने में लगा है। मुझे ये बता दो कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, उन्होंने सरकार की संपत्तियों पे कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े महल बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं, मैरिज के लॉन बना रखे हैं, उन्होंने उनके खिलाफ क्या योगी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं वो कार्रवाई गलत है? सनातन के नाम पर इंसाफ की चौखट पर प्रहार करने वाला और न्याय के सिद्धांत को कलंकित करने वाला अपने गुनाह को ग्लोरीफाई कर रहा है और उसका समर्थन करने वाले भी उसे नायक की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या कानून की किताब और जनता की अदालत इन्हें माफ कर पाएगी? और आइए आपको बताऊं, ताज्जुब इस बात का है कि जो आरोपी है वो उसे कोई गिला शिकवा नहीं, उसे कोई अफसोस और पछतावा नहीं। देखिए क्या कह रहा है। ये आरोपी है जो कटघरे में है, चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले को कोई अफसोस नहीं। राकेश किशोर बोला मुझे दैवीय शक्ति से यह करने को कहा, यानी इनको दैवीय शक्ति ने कहा हमला करो सीजेआई पर। रात को सपने में आकर कहा तुम्हें चैन की नींद कैसे आती है। इसके बाद सीजेआई के एक्शन पर जूता फेंकने वाली प्रतिक्रिया दी इन्होंने, क्योंकि मैं सीजेआई के भगवान विष्णु पर दिए बयान से आहत हूं। सुप्रीम कोर्ट के बार बार बुलडोजर कार्रवाई रोकने से भी नाराज हूं मैं। सीजेआई ने हाल ही में कहा देश कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। मूर्ति और बुलडोजर पर सीजेआई की टिप्पणी से वकील भड़के थे। उन्होंने कहा मैं कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, एमएससी, पीएचडी, एलएलबी गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मैं हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन सोचिए ऐसा करना क्यों पड़ा मुझे। आरोपी वकील ने चीफ जस्टिस गवई को धर्म विरोधी बताया। कहा दूसरे समुदायों के लोगों के खिलाफ अगर केस आता है तो सीजेआई बड़े बड़े स्टेप लेते हैं, लेकिन हिंदुओं का मजाक उड़ाया। मूर्ति वाली याचिका खारिज कर देते, पर मजाक क्यों उड़ाया। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर विशेष समुदाय का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां 3 साल पहले स्टे लगाया, जो अभी भी लगा हुआ है। 71 साल का आरोपी वकील दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में रहता है। वकील राकेश किशोर के खिलाफ रहवासियों ने शिकायत भी की थी। अब सीजेआई पर जूता फेंकने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी तुरंत निलंबित कर दिया है, यानी अब कभी भी आरोपी वकील की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। 15 दिनों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सुनिए जरा आरोपी वकील क्या कह रहा है अपनी सफाई में। 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक पीआईएल किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया कि आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीजों से लेके मैं बहुत आहत था, बहुत टॉलरेंट रहे, आज भी हम टॉलरेंट हैं, लेकिन जब हमारा अस्तित्व खतरे में है
तो मैं चाहता हूं कि सनातनी कोई भी चुप ना बैठे। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था।